सोनम वांगचुक आज भूख हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल पर नहीं है, 18-19 दिन हो गए। हालत गंभीर है। सरकार की तरफ से कोई मामला देखा नहीं जा रहा है। सरकार पूर्णतया आंख बंद करके हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने में व्यस्त है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उन चीजों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक का मामला है। शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए थे, लेकिन आज सोनम वांगचुक पर सब लोग बोल रहे हैं कारण भूख हड़ताल लंबी हो गई। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हर एक जिंदा दिल नौजवान का, हर एक जिंदा दिल आदमी का मन करता है कि सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा देश उमड़ पड़ना चाहिए और ये सारा का सारा मामला सरकार के ऊपर प्रेशर होकर के और उसकी मांग मानी जानी चाहिए। हाँ या ना? मैं थोड़ी सी बातें तुम्हें और डिस्कस करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ थोड़ी सी और बातें। 2011 में बाबा रामदेव ने लोकपाल के लिए काला धन विदेशों से वापस लाने के लिए एक आंदोलन लड़ा। 3-4 दिन की भूख हड़ताल करी और उस 3-4 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद अब बाबा रामदेव के बहुत सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं कि उन्हें 30 रुपए की सरकार चाहिए, 30 रुपए का तेल देने वाली या 70 रुपए का देने वाली। और जब 100 रुपए पेट्रोल मिला, जब उनसे पूछा बाबा जी आपने तो कहा था 30 रुपए मिलेगा, अब आप बोल नहीं रहे, तो उसने क्या कहा? ना बोलता मेरी पूछड़ पाड़ ले। आज जिस दौर पर देश है उसी दौर पर देश तब था और बाबा रामदेव 3-4 दिन में ही इस कंडीशन पर पहुंच गए थे कि उनको उठा करके हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और 2011 की जून थे मेरे ख्याल से, उस सलवार पहन करके भागे थे लेकिन पकड़े गए थे। मेरा कहना यह है, बाबा रामदेव के आंदोलन से दुनिया को, देश को, भारत के नौजवानों को क्या मिला? बाबा रामदेव ने तो अपना कई लाख करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया। लोगों को उस आंदोलन से क्या मिला? दूसरी घटना, अन्ना हजारे आंदोलन। उसमें अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास थे, उसके अंदर किरण बेदी थी और समाज के जाने माने बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लोकपाल के लिए आंदोलन खड़ा किया। भूख हड़ताल काफी लंबे समय तक चली, 11-12 दिन तक चली थी। उनको भी जबरदस्ती उठा करके जूस वूस पिला करके भेज दिया गया था। उस अन्ना हजारे के आंदोलन से कुमार विश्वास उससे पहले कितने बड़े कवि थे और आज कितने बड़े हैं। उनकी पूरी कोशिश रही कि वे संसद तक, लोकसभा तक, राज्यसभा तक या किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करें, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली पर शासन किया, उससे जनता को क्या मिला? आज बड़ा सवाल यह है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? सोनम वांगचुक जो आज देश के लिए लड़ रहे हैं, मरणासन है। बहुत जल्दी अगर सरकार ने या पुलिस ने या किसी ने स्टेप नहीं लिया तो अनहोनी घटना घट सकती है। इनके पिताजी ने 84 में आमरण अनशन इसी प्रकार से किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जूस पिला करके उनका अनशन तुड़वाया और फिर वे बाद में मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री। जनता को क्या मिला? नौजवानों को क्या मिला? कुछ दिन पहले पहलवानों ने जंतर मंतर पर कई दिन का धरना और प्रदर्शन किया। आम जन को क्या मिला? उन पहलवानों में से तो कई को कांग्रेस की टिकट मिल गई और एक तो जुलाना से मेरे ख्याल से विधायक भी हैं। मैं जो कह रहा हूं तुम समझ पा रहे हो? भावनाओं में बहने से देश नहीं बदलता।
मैंने तुम्हें पिछले 1 साल के दौरान एक बार नहीं कम से कम 10 बार कहा है, जब तक एक संगठित फोर्स नहीं होगी कुछ हो नहीं सकता। एक आदमी हीरो बन सकता है। शहीद आजम भगत सिंह एक हीरो थे। अगर बाबा रामदेव सलवार पहन के ना भागता और वहां कहता मारो, गोली मार दो, अब ना तो उनके बच्चे थे, ना बीबी थी, ना परिवार था, ना कुछ भी था, और इतने क्रांतिकारी बन ही रहे थे। वहां अगर शहादत देते तो भगत सिंह के बराबर में बाबा रामदेव की भी मूर्ति होती। पर अब बाबा रामदेव के साथ जुड़ता है कि सलवार पहन के भाग गया। अन्ना हजारे और उसके साथी सत्ता की चाटुकारिता करके सत्ता पक्ष में ना बैठते और उस बात को आगे बढ़ाते, आंदोलन को उठाते, दोबारा करते, तो आज तस्वीर कुछ और होती। पर आज उनके प्रति उस पूरे आंदोलन को लेकर के श्रद्धा सुमन किसके मन में है? कुमार विश्वास, जब तक उसे उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी उसे या तो सांसद बनाएगी, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद या सीएम या किसी बड़े राजनीतिक पद पर बिठाएगी, तब तक तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे। और जब ये काम उनका नहीं बना, तब उसके बाद से अरविंद केजरीवाल में उनको बुराई बुराई दिखने लग गई। पहले अच्छाई दिखती थी, फिर बुराई। जब तक आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की तरह रहे, तब तक इतने ही बोले सत्ता पक्ष के खिलाफ, और जो कुछ भी उसके बाद भावनाओं में बहकर आंख बंद करके कुछ भी काम करना, ये काम सही नहीं होता। इस प्रकार से जो ये आमरण अनशन है बहुत अच्छी चीज है, सरकारें हिलती हैं, पर उसके पीछे का एक जन आंदोलन का बेस होना चाहिए, वो यहां पर मिसिंग है। लोग चले जाएंगे, उल्टे आ जाएंगे, जिम्मेदार कौन? ये बड़ा सवाल। ऐसा मुझे लगता है, इट में तुम्हें गलत लगे, इट में तुम्हें ठीक लगे। किसान आंदोलन हुआ कुंडली बॉर्डर पर, और टिकरी बॉर्डर पर तो जमावड़ा ज्यादा था, बाकी हर जगह ही था। उस बात से, उस पूरे आंदोलन से 2-3 साल वहां जमने से जैसे आम आदमी को क्या हासिल हुआ? 3 कानून बनाए, 3 कानून वापिस हो गए। बदला क्या? स्थिति ऐसे के ऐसे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपने आप को हीरो बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, हीरो बन जाते हैं, उस इमेज का भरपूर फायदा उठाते हैं और फिर नुकसान की तरफ जाते हैं। जब ये समय ऐसा हो, उस टाइम पर भगत सिंह को पढ़ के देखो। भगत सिंह ने कहा था, भारत का क्रांतिकारी पक्ष, वैचारिक पक्ष हमेशा कमजोर रहा है। या भावनाओं में बहकर ले लो करके कुर्बानी देने को, यह बिल्कुल सही है, लेकिन देश, समाज, दुनिया बदलती कैसे है उस पर कोई विचार करता नहीं है। और उस डिस्कशन का पार्ट अगर तुम्हें कहीं कुछ दिखे तो मुझे जरूर बताना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी एंटी गवर्नमेंट कुछ भी होगा, लोग सड़कों पर होंगे तो वे वहां होंगे जरूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके वो पास और काम नहीं होता, वे इंतजार करते रहते हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार से पब्लिक सड़कों पर आए और हम वहां जाएं, कुछ किलकी मारें और कुछ करें, ये करें, नारे मारें, चुपचाप बैठे और कुछ करें, तो उनका वो काम होता है। जैसे आज आंदोलन की जिक्र हो रहा, वैसे ही बाबा रामदेव के आंदोलन का जिक्र हुआ। जैसे आज बात हो रही है, वैसे ही अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र हुआ। जैसे आज बात हो रही है, वैसे ही किसान आंदोलन का जिक्र हुआ। जैसे आज बात हो रही है, उसी प्रकार से बहुत बार जनता सड़कों पर आई, वापस अपने घरों चली गई। क्या फर्क पड़ा? गलत और सही। तो क्या पहले से उनकी प्लानिंग थी हम ऐसा बैठेंगे? उनके पीछे एक संगठन का बैकअप था? नहीं। नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश के पैमाने पर अपसर्ज हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उन्होंने एक आंदोलन की कॉल कर दी, वहां जाकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए। बिना प्लानिंग तुम क्या सोचते हो इतना बड़ा देश ऐसे ही बदल जाएगा? भारत के लोग 4 दिन बात करते हैं, 5वें दिन भूल गए। उल्लोहारू की लड़की थी मनीषा, कितने लोगों को याद भी है? उसका यही नहीं पता चला कि सुसाइड था कि मर्डर था।
सुसाइड और मर्डर था या उसके अंगों की तस्करी की गई है? किसके सामने पिक्चर क्लियर है? और जब ये केस हुआ था तब गुस्सा कितना था? आज कहां है वो गुस्सा? भारत के लोग भूल जाते हैं और राजनेता इसका फायदा उठाते हैं। सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। 2011 में जब ये रामदेव का और अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब कांग्रेस सरकार में थी और आज बीजेपी सरकार में है। दोनों सरकारों के रवैये में क्या फर्क था और क्या फर्क है, कोई मुझे बताए। आमजन अलग, नेता, अफसर और ये बड़े बड़े सेठ ये अलग। उनका जीवन दुनिया अलग है, इनका जीवन दुनिया अलग है। इनके मुद्दे और लड़ाई अलग हैं, उनके मुद्दे और लड़ाई अलग है। ये डिफरेंट हैं। इन बातों को देख करके तब विचार करना चाहिए। समझदार लोगों की जरूरत है देश में। उत्साह तो बाद की बात है। जिक्र कहां हो रहा, डिस्कशन कहां हो रहा है, सही एजेंडा क्या होना चाहिए था, इस पर कहां बात हुई, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे तो हम बाबा रामदेव के आंदोलन में जाते, वहां डंडे भी खायाते, क्या मिलता? ऐसे हम अन्ना हजारे के आंदोलन में भी चले जाते, डंडे खायाते, क्या मिलता? आज भी हम चले जाएंगे, डंडे भी खाएंगे, केस भी बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगा क्या? जो लोग वहां इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी प्लानिंग क्या है? वे अपने आंदोलन को बाबा रामदेव की तरह अपने बिजनेस को भुना गए, या वे अपने आंदोलन को अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों की तरह पॉलिटिकल इंस्पायर्ड लोग हों और अपने जो है राज को सेट कर गए? फिर बाकी जन को क्या मिला?